सैनी हूं। बहस गरम में आपका स्वागत है। बहस गरम चल रही है उपचुनाव को लेकर। बहस गरम चल रही है बुधनी में, और बुधनी का इस बार का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, चुनाव लड़ते रहे। तो यहां चुनाव होता था मुख्यमंत्री वर्सेस कांग्रेस प्रत्याशी, लेकिन इस बार दोनों प्रत्याशी ही कहे जाएंगे, क्योंकि पूर्व सांसद यहां से मैदान में है रमाकांत भार्गव, और दूसरी तरफ हम बात करें तो दूसरे प्रत्याशी राजकुमार पटेल है, जिनका अपना इस क्षेत्र में वर्चस्व रहा। पूर्व में वो एक बार चुनाव जीत चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी चुनाव जीतते रहे। जातिगत समीकरण भी बहुत अलग है, लेकिन यहाँ मां नर्मदा की बड़ी चर्चा होती है, और यहाँ तो चुनाव की जीत हार की चर्चा में भी नर्मदा का बड़ा योगदान होता है। कई तरह के आरोप भी लगते हैं, नर्मदा के आशीर्वाद की बात भी होती है। तो है क्या, दिन भर लोगों के साथ भी मैंने बात की, जनता के बीच में पहुंचा, और लंबे अरसे बाद हम ये कह सकते हैं कि बुधनी का चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि प्रत्याशी पुराने हैं चेहरे, लेकिन बात नहीं हो रही है इस बात को लेकर कि शिवराज सिंह चौहान मैदान में नहीं है। तो कांग्रेस जाहिर है उत्साहित है, और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि ये तो अपना गढ़ है। तो शुरुआत करता हूं भारतीय जनता पार्टी से। अर्जुन जी हैं, इधर राजन जी हैं, और तमाम बीजेपी कांग्रेस के मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। कैसा है चुनाव, पहले जैसा या कुछ बदला सा? देखिए सोनी जी, चुनाव जैसा होता है वैसा ही है। चुनाव तो जनता लड़ती है यहाँ की, हमेशा से माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व जब से कर रहे हैं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ती, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं बुधनी विधानसभा। और यहाँ का विकास आप देख ही रहे हो, आप जहाँ खड़े हो वहाँ देख लीजिए कितना विकास हुआ। बस खुद ही बोल रहा है अपने आप, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेडिकल कॉलेज तहसील स्तर पर बनना कितना असंभव है, जो संभव हुआ है। तो ऐसे विकास में गिनाऊं तो अभी 2 घंटे बीत जाएंगे। यहाँ के विकास और रोजगार, यहाँ की कोई समस्या नहीं है। विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और बहुत हुआ है। और रोजगार की बात है तो रोजगार भी यहाँ 2-2 फैक्ट्रियाँ हैं। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 2-2 फैक्ट्रियाँ लगी है, और जिसमें मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी के क्षेत्र से भी यहाँ के लोग रोजगार, वहाँ तक के लोग यहाँ आकर रोजगार कर रहे हैं। यहाँ रोजगार की भी कोई समस्या नहीं। और चुनाव बहुत अच्छे से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। देखिए, ये तो गढ़ बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन फर्क इतना है कि शिवराज सिंह चौहान मैदान में नहीं है। तो कांग्रेस इसलिए उत्साहित है, या कांग्रेस ये मानकर चल रही कि लोग बदलाव चाहते हैं? हमारे भाई साहब ने ये जैसा कहा कि चहुमुखी विकास, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार बुधनी विधानसभा का आप दौरा कर लें। आप अपने आप ही अपने जी, चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे प्रदेश की जनता है, वो भली भांति परिचित हो जाएगी कि विकास कितना हुआ है। बात विकास की है तो हम, जैसा भाई साहब ने कहा, 2-2 फैक्ट्रियां हैं, निसंदेह फैक्ट्री है, और उसमें विकास यूपी से आए हुए, आपके बिहार से आए हुए लोगों को विकास मिला है, रोजगार मिला है। बुधनी स्थानीय विधानसभा के एक भी कोई व्यक्ति यदि वहाँ पे हो तो आप मुझे बता दीजिए। नियम 2019 में, जब 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी ने ये नियम बनाया कि स्थानीय तौर पर 70% लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जिस भी उद्योग लगेंगे उसमें 70% वहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार देगा। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे मैं बख्तरा की बात करूं, चाहे लावा पानी की बात करूं, गोपालपुर तक की, कहीं कोई भी व्यक्ति का यहाँ पे आप रोजगार के नाम पे ज़ीरो है। दूसरी बात है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। ये तो शिवराज जी कहते थे, लगातार अपने मंचों से कहा करते थे, मैंने कई बार सुना है। लेकिन आप कह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ से थोड़े से आप आगे बढ़े, मात्र 5 किलोमीटर, उसके बाद आपको अपने गाड़ी में एग्जैशन दिख जाएगा। गाड़ी आपको बैलेंस चलती हुई दिख रही है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। मुझे याद है शिवराज जी ये कहते थे, एक दौर था 2003 का, कि जब मैं निकलता हूं तो मेरे समझ नहीं आता कि गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे। लेकिन कांग्रेस भी उसी तरह के आरोप लगा रही, कितनी सच्चाई है? सही बोलते थे कि पहले यही इनके शासनकाल में यही स्थिति थी। जिस रोड से आप अभी आए हुए हो ना, सिंगल 5-8 फुट की रोड हुआ करती थी पहले, शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले। और जो रोड में तो तब्दील हुआ है जब माननीय मुख्यमंत्री ने सब देखा कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, तब ये चौड़ीकरण हुआ है। कि 10-20 फुट की डिवाइडर की रोडें देख रहे हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। अब इनको तो आरोप प्रत्यारोप लगाना है, विपक्षी पार्टी है, बोल रही है। आप चारों तरफ चले जाइए पूरी दिशाओं में, पूरी विधानसभा में 20 फुट से कहीं रोड गलियों में, बुधनी में पहली बार ऐसा हुआ है कि गलियों में भी 20-20 फुट की रोड बनी हुई है। और हमारे भाई बोल रहे हैं फैक्ट्रियों की जो बात कर रहे हैं ना, दोनों फैक्ट्रियों में 4-4 हज़ार लोग बुधनी विधानसभा के लोग लगे हुए हैं। बस आरोप बोलना है, चुनावी समीकरण का मामला है, इसलिए आरोप लगा रहे।
लेकिन दोनों फैक्ट्रियों में आज भी आप सर्वे करा लीजिए, आप RTI से सूचना लीजिए, प्राइवेट में भी चालू है आजकल RTI लीजिए। अभी दोनों फैक्ट्रियों में 4-4 हजार 4,000 लोगों को रोजगार मिल गया। विधानसभा के बुधनी के विधानसभा के 4-4 हजार लोगों को रोजगार मिल गया और आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप हम लोग कांग्रेस के नेता नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप जनता लगा रही है और आरोपी नहीं मांग कर रही है, रोजगार की मांग कर रही है। आप जनता के बीच जाइए मनोज जी, आप जाकर के देखेंगे लोग परेशान है, हर तरफ बेरोजगारी फैली हुई है ना। 2-2 फैक्ट्रियां हैं, आप उनको कम से कम लोकल के लोगों को नियम के अनुसार रोजगार तो उपलब्ध करवाते। ये इतनी भीड़ नजर नहीं आती, ये जनता के बीच में जाकर के देखिए। बोलना आसान होता है कि रोजगार दिया है, ये तो जनता आपको बता देगी कि रोजगार दिया है कि नहीं दिया। कांग्रेस क्या इसी मुद्दे को लेकर मैदान में है, रोजगार के कांग्रेस अकेले इस मुद्दे पर नहीं है। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी रोजगार है मुद्दा। कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी जो हमारे प्रत्याशी है राजकुमार जी पटेल, वो 2 बार, एक बार उनके भाई, एक बार वो खुद जीत करके आए, शिक्षा मंत्री रहे हैं। जिले में उन्होंने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों स्कूलों की स्थापना की है। हम उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात शिवराज के नाम पर ही चलेगी या फिर वो आपके जो प्रत्याशी रमाकांत जी उनके नाम पर? नहीं, भार्गव जी के नाम पे भी चलेगी और शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पे चलेगी। 5 साल सांसद रहे भार्गव जी और बहुत विकास किया उन्होंने, तो उनका नाम भी है और पूर्व CM साहब का भी नाम रहेगा। तो जीत का अंतर वैसे ही रहेगा जैसा पहले था? नहीं ना, अंतर बढ़ेगा इस बार और बल्कि और बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। चलिए, बड़े कॉन्फिडेंस है कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं अंतर बढ़ने वाला है। देखिए, मेरे आदरणीय भाई साहब ने एक बात कही कि माननीय प्रत्याशी भाजपा से जो हैं आदरणीय रमाकांत जी, उनके द्वारा चहुमुखी विकास किया गया। मैं एक भाई साहब से एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, सांसद निधि से 5 वर्ष के कार्यकाल में 1 रुपया भी आपने खर्च करा हो जनता के ऊपर तो बता दें। दूसरी बात, जो ट्रेन के स्टॉपेज कांग्रेस के समय में थे वो उसका स्टॉपेज ख़त्म कर दिया आपने। एक टिकट नहीं मिलती, कोई गरीब इंसान को यदि बुधनी से भोपाल जाना पड़े तो ट्रेन के स्टॉपेज की टिकट खरीदने के लिए होशंगाबाद जाना पड़ता है, उसके बाद उसको होशंगाबाद से बैठ के भोपाल जाना पड़ता है। आदरणीय, बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता जवाब देगी। इस मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेन की बात हमारे भाई ने बोली, तो ट्रेन तो यहाँ निरंतर रुक रही है और जो भी ट्रेन यहाँ से हमारे होशंगाबाद 3 किलोमीटर है और इटारसी 15 किलोमीटर है, तो यहाँ ट्रेन की तो कोई समस्या ही नहीं है। और हमेशा जो ट्रेन पठानकोट है, पैसेंजर है, हमेशा से रुकती आई और रुकती चली आ रही। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ माननीय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से, माननीय दिग्विजय सिंह से, राधोगढ़ में एक भी फैक्ट्री है, एक भी उद्योग खोल दिया उनने पिछले 15 साल पहले, तो मेरे को बताया कि उनने कहाँ कहाँ रोजगार दिए जनता को। आज हमारे बुधनी नगर, बुधनी विधानसभा की जनता, जो बुधनी विधानसभा में इतने रोजगार के अवसर मिले हैं कि अपार रोजगार के अवसर है। और साथ में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इसमें भी हजारों की संख्या में पूरे शहर को रोजगार और विकास का मौका मिलेगा। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो रोजगार के उसमें सहयोग होंगे। सांसद जी का हिसाब भी हम क्लियर कर। सांसद जी का हिसाब मैं बताऊंगा तो आपको 1.5 घंटे लग जाएंगे। इतना विकास सांसद जी रमाकांत महोदय ने किया है कि आप ITI लगा के निकाल लीजिए। अभी फिलहाल में उन्होंने 5 करोड़ के तो विकास अभी किए, अभी पिछले 1.5 महीने में। उनको पता था कि चुनाव मैदान में आना है। मैं बुधनी विधानसभा में मैंने खुद मेरे हाथों से, मैं सांसद प्रतिनिधि, जी हाँ, तो मैं पूरी बुधनी विधानसभा में पहले से तैयारी शुरू हो गई थी कि चुनाव लड़ना है। चुनाव तो लड़ना ही था हमें। हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव दिल्ली ले गए शिवराज जी को, तो चुनाव लड़ना था, तो वही तैयारी में हम लगे थे। चुनाव पूरी जनता दमखम से लड़ रही है और दमखम से जीतेंगे। तो खूब चर्चा हुई टिकट को लेकर, लेकिन कह रहे थे तैयारियां पहले से शुरू हो गई थी, उसका असर दिखाई देगा। तो बीजेपी तो पहले से तैयारी में लगी थी, कांग्रेस थी पहले से तैयारी? कांग्रेस का तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी की तैयारी पहले से थी। और सम्मानीय रमाकांत भार्गव जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वह इतने अच्छे और मैनेजमेंट के प्रत्याशी हैं जो आज हमारे बुधनी में जंक्शन की उपलब्धि है, जो बुधनी जंक्शन बनने वाला है, वह हमारे सम्मानीय भार्गव जी सांसद बने थे और उन्होंने वहाँ से दिल्ली से बुधनी के लिए डिमांड मांगी थी और हमारा बुधनी आज जंक्शन बनने की ओर है। लेकिन वो तो कह रहे दूसरी जगह जाना पड़ता है ट्रेन का टिकट लेने। अभी हाल फिलहाल जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उसमें सुधार हुआ है और सुधार अब जंक्शन बन जाएगा तो निश्चित ही कई ट्रेनें रुकेंगी और बुधनी का इसको भरपूर फायदा मिलेगा। विकास के नाम पर ही चुनाव है।
विकास के नाम पर चुनाव है। आप ये बार बार बोल रहे हैं कि शिवराज जी के नाम पर चुनाव है, शिवराज जी के काम पर चुनाव है। आप देखिए विगत 15 वर्षों में ये शिवराज जी ने जो काम किए हैं यहाँ पर, जनता उनसे इतनी खुश है। रोजगार, अब कोई भी फैक्ट्री जब डलती है तो उससे फैक्ट्री पे रोजगार नहीं मिलता है, उससे छोटी छोटी लोगों को नए नए धंधे चालू होते हैं, नए नए लोग अपना काम शुरू करते हैं। आप देखिए बुधनी में यहाँ से वहाँ तक जाइए आप, यहाँ पूरे जगह जगह रास्ते में आपको नई नई रेहड़ियाँ मिलेगी, नए नए लोग अपना नया धंधा चालू कर रहे हैं। ये भी एक रोजगार का मार्ग है। तो ये तो होता है कि जब फैक्ट्रियां आती है तो रोजगार के नए अवसर तो दिखते हैं। दिख रहे हैं ना, रोजगार के अवसर, फैक्ट्रियां दिख रही हैं, रोजगार नहीं है, हॉस्पिटल दिख रहा है, डॉक्टर नहीं है, बस स्टैंड दिख रहा है, बस नहीं है। दिख तो रहा है कैसा विकास हो रहा है। खाली खोखा है विकास के नाम पे और कुछ नहीं है। खाली खोखा। ऊंची ऊंची गेट बना देने से विकास नहीं हो जाता, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर कोई काम अरे मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और कितना करेंगे? तो देखिए ना, हॉस्पिटल आप गए होगे, विजिट किया होगा आपने हॉस्पिटल, क्या है हॉस्पिटल? एक खोखा बना देने से कुछ नहीं हो जाता, उसमें डॉक्टर भी होना जरूरी है। आरोप है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ खोखा बन गया, खोखे बन गए, खोखे बनने से काम नहीं चलेगा। खोके नहीं साहब, बिल्डिंगें बनी हैं जो दिख रही है। तो अब कांग्रेस ने तो कभी विकास देखा ही नहीं है, भ्रष्टाचार किया है बरसों से। अब गेट बन गए, सुंदर नगर बन गया, तो वो देखा नहीं जा रहा है। कांग्रेस ने कुछ देखा हो विकास तो वो बोले, अब देख रहे हैं तो उसका बुराई करना, उनका भ्रष्टाचार करना उनके सिद्धांत में था, तो वो तो बोलेंगे। जो देख ही नहीं सकते लोग तो वो काम क्या कराएंगे? ये तो नगर सुंदर बना है, गेट बने हैं। आज बुधनी नगर पूरे आपका कहना है कि आंखें खराब हो गई कांग्रेस की? मैं ये बात कहने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं। मेरी तो जरूरत ही नहीं इस बात की। वो उनको गेट अच्छे सुंदर गेट, मां नर्मदा का भव्य, ये आपके सामने बना है, मां नर्मदा की मूर्ति रखी है, उनको ये देखा नहीं जा रहा। तो ये विकास देखने ही नहीं चाहते, तो वो कांग्रेस विकास क्या करेगी? आप विकास नहीं देखना चाहते? विकास तो हुआ है कार्यकर्ताओं का और नेताओं का। जी, ये विकास नहीं है, ये नेताओं का विकास है, और ये भाई लोग खड़े हुए हैं, इनका विकास है। मेरे को समझ में तो आजकल दिखा नहीं कि बीजेपी ने कुछ विकास किया हो। नेताओं का विकास हो गया, शहर का विकास नहीं हुआ। नेताओं का विकास हुआ है, सड़क पे खड़े ये बनी हुई तो दिख रही है। बनी हुई है, इसमें भ्रष्टाचार है ना, इसमें भ्रष्टाचार है। बोल रहे नेताओं का काम करवाना तो भ्रष्टाचार है। अभी आदरणीय ने बोली बात है कि शिक्षा का विकास होना चाहिए। अब लीगल इन्हें सरकारी फाइलों में दर्ज होती बात, ये तो पता नहीं। जब इनके शासन काल में इन्होंने कहा कांग्रेस ने बहुत शिलान्यास कराए। हम माननीय मुख्यमंत्री ने बक्तरा में कॉलेज खोला, माननीय मुख्यमंत्री ने डोभी में कॉलेज खोला, माननीय मुख्यमंत्री ने सागंज में कॉलेज खोला, बुधनी में कॉलेज खोला, रेटी में खोला, नसलागंज में खोला, गोपालपुर में खोला। ये शिक्षा नहीं है तो और क्या? शिक्षा का लोगों को शिक्षाओं से जोड़ना, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। ये तो लीगल है ना सर फाइलों में। कब खुली है सारे कॉलेज की स्थापना कब हुई है? तो इस शिक्षा का विकास हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। अब आप बोलो कुछ नहीं किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं किया। मेडिकल की बात कर रहे हैं, अस्पताल नहीं खुला। अब अस्पताल में बिल्डिंग बनाए, अस्पताल में चाहिए जाइए, सोनोग्राफी व्यवस्था है, अस्पताल में एक्सरे की व्यवस्था है, अस्पताल में हमने 50 बेड। इन लोग को क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये चुनावी आरोप उसका क्या? हम कह देंगे हम तो यहाँ होशंगाबाद में खड़े हैं, अब आप मानो क्या? कहाँ खड़े हैं आप? तो लिखा हम होशंगाबाद कह रहे हैं, आप क्या तोड़ है इसका, आप बताइए। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है, बस इतना फर्क। देखिए ऐसा है, इन्होंने पूरे 15-20 साल में आखिरी में जाते जाते में थोड़े से नकली काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये पीछे गेट देख रहे हैं, ये 5 करोड़ रुपए का है। ये हाई मार्च लाइट देख रहे हैं, 22 लाख रुपए की हमने ITI लगाई है। इतना भ्रष्टाचार तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। राजस्थान का पत्थर बोल रहा है, राजस्थान का लाल पत्थर आ रहा, देखोगे फोटो देखोगे आपसे तो काला हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। आप अभी ये बात कर रहे हैं, ये नर्मदा घाट है, यहाँ लाखों लोग आते हैं, यहाँ एक भी कोई टीन सेट रैन बसेरा नहीं जिसमें 5 आदमी पानी से बच जाएं। कहाँ का विकास किया आपने? बड़ा आरोप, एक रैन बसेरा नहीं, वो कह रहे हैं। सैनी जी आपको बताऊं कि अभी बुधनी विधानसभा के अंदर शायद आपने दौरा किया होगा, अभी विगत 3 महीने पहले ही 100 करोड़ के घाट निर्माण यहाँ कार्य प्रारंभ है और लगभग पूर्ण होने पर है। ये अभी ऐसे चुनाव से पहले बहुत शुरू हो जाते हैं। नहीं भाई साहब, आप तो काम जान के देखिए। मेरे गांव में खुद, मैं यहाँ से गांव में 3 किलोमीटर मेरा गांव है, ग्राम ग्वाड़िया, उसमें 10.5 करोड़ का घाट निर्माण होकर कंप्लीट हो गया। ऐसे 10 घाट बुधनी विधानसभा बक्तरा से लेकर गोपालपुर तक 10 घाट तो लेटेस्ट बने और 17 घाट पहले बन चुके, जो देखने लायक है। सौंदर्यीकरण इतना बेहतर है, साफ सफाई इतनी बेहतर है। मैं तो मेरे बुधनी नगर की बात करता हूँ, हमने राष्ट्रीय पुरस्कार तक ले लिया स्वच्छता में। और ये मेरे मित्र भाई कह रहे हैं कि इनको तो विकास
इनकी कोई चीज दिखती नहीं, क्योंकि इनका विकास हुआ ही नहीं विगत 40 सालों में। इनका नहीं हुआ। इनका विकास नहीं हुआ तो इनको कुछ विकास दिखता ही नहीं है। गलती उनकी नहीं है, उनकी सोच की गलती, उनकी मानसिकता नहीं बदला रही, ये देखा नहीं जा रहा। अच्छा, आप युवा हो, क्या देख रहे हैं आप? आपको क्या लगता है विकास हुआ? आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, मैं किसी एक युवा होने के नाते आप युवा होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी बुधनी में काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, जैसा कि यहाँ से बच्चों को 60-60 किलोमीटर दूर अप डाउन करने जाना पड़ता है। यहाँ पे एक भी एग्रीकल्चर का कॉलेज नहीं है, एक भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं। और काफ़ी टाइम से यहाँ पे हॉस्पिटल ज़रूर है, बट वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। अभी हाल ही में 22,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं। रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, ये हम आज भी कह सकते हैं। बुधनी के बाहर आप 5 किलोमीटर बाहर जाएंगे, कंडीशन वही है। ट्रेन नहीं है बच्चों के लिए, कहीं भी जाने के लिए स्टॉपेज नहीं है ट्रेन के। चुनाव को कैसा देख रहा है? इस चुनाव को चुनाव तो बीजेपी का साहब बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख वोटर जीतेगी, रिकॉर्ड 1.5 लाख। ज्यादा नहीं हो गया? पिछली बार जीती है ना हम, लोकसभा में जीते 153 से 150 से जीतेंगे फिर से। जनता यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति यही बोलता है मैं हूँ शिवराज। प्रत्येक व्यक्ति, हम जब वार्ड में प्रचार करने जाते व्यक्ति बोलता है मैं हूँ शिवराज, तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति शिवराज है। लेकिन पहले तो कह रहे थे राजेंद्र सिंह आने वाले, ये आने वाले, वो आने वाले, इसको लेकर भी सब लोग शिवराज हैं, सब यही बोलते हैं मैं हूँ शिवराज। भारी मतों से बीजेपी जीतेगी। चलिए, वो तो बीजेपी लोग कह रहे हैं, लेकिन ये कितना चुनौती कितना मान रहे हैं आप लोग? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि बुधनी विधानसभा में विगत 18 वर्षों से माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मैं मान सकता हूं और मानता भी हूं कि उनसे अच्छा कार्यकाल शायद ही किसी मुख्यमंत्री का रहा हो, लेकिन सवाल उन्हीं पे उठेगा जब जो जिम्मेदार होगा, सवाल उसी से पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी कार्यप्रणाली पे ही सवाल उठेगा। माननीय कमलनाथ जी ने अपने मात्र 15 वर्ष के कार्यकाल में 1500 बेड का हॉस्पिटल ले गए। माननीय शिवराज जी ने ये अपने पूरे कार्यकाल में एक हॉस्पिटल बनाया? ऐसा बनाया क्या? आज भी डॉक्टर रेफर टू होशंगाबाद, रेफर टू भोपाल। भैया जैत में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी। होशंगाबाद जैत से लगभग 40 किलोमीटर है, आपको रेफर क्यों लिखना पड़ता है? लेकिन जनता को ये बात आप समझा पा रहे हैं? आपकी बात को जनता समझ रही है? जनता ही इस समय चुनाव लड़ रही है। आने वाली 23 तारीख को जनमत किसकी ओर जाएगा आप स्वयं देखेंगे। जनता कांग्रेस के साथ है, भरपूर प्यार और सम्मान के साथ में कांग्रेस को विधानसभा के पटल पर पहुंचाएगी। तो जनमत की बात हो रही है, कह रहे हैं कि जनमत कांग्रेस के साथ जाएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है जनमत बीजेपी के साथ आएगा। बीजेपी के साथ जनमत तो आप देखते ही आ रहे हैं विगत 18 वर्षों से, और अभी भी लगातार कई वर्ष निकल जाएंगे, जनमत बीजेपी के साथ रहेगा। मेरे भाई कह रहे थे कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में अस्पताल ले गए। अरे मेरे भाई, वो छिंदवाड़ा तो जिला है, यहाँ तहसील में मेडिकल कॉलेज बन गया। हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज कितनी बड़ी उपलब्धि, 700 करोड़ रुपए से बनती है मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ अभी आप निर्माण कार्य पूर्ण होने पर है। विगत अगले साल यहाँ मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है साहब बुधनी विधानसभा के लिए। ये लोग तो छिंदवाड़ा को भी इस समय अपने पक्ष में कर रहे हैं। देखिए, सावन के हरे को सब हरा दिखेगा। आप सत्ता में पिछले 20 वर्षों से है, सवाल आपसे जरूर बनेगा। हम 20 वर्ष से विपक्ष में हैं। हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि आम जनता के मुद्दों को उठाएं और पुरजोर ताकत से उठाएंगे। पहली बात, कमलनाथ जी ने अति पिछड़ा वर्ग, जहाँ से छिंदवाड़ा से माननीय कमलनाथ जी आते, वहाँ से कभी भविष्य, मतलब मैं बहुत छोटा रहा हूँ उस समय, मैं सुनता था कि छिंदवाड़ा से लेबर लेके आते थे। आज यहाँ से व्यक्ति छिंदवाड़ा काम करने जाता है, ये डिफरेंस है। राजेंद्र भाई, वही छिंदवाड़ा अब आपके हाथ से चला गया और बीजेपी इसी को मुद्दा बना लेती कि हम तो छिंदवाड़ा भी छीनने में कामयाब हो गए, तो क्या यही सब चुनौती रहती है आप लोग के साथ? नहीं, देखिए, छिंदवाड़ा में जनता ने जो प्रेम दिया है उसके लिए बधाई। और वहाँ की जनता बहुत समझदार है कि किस प्रकार से डर और भय और दाम के दम पर आपने वोट खरीदा और डराया धमकाया। स्वाभाविक सी बात है, हर पैतरे अपनाती है पार्टियाँ, तो हमने मतलब आपका कहना है कि डरा धमका कर, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट को एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक आदमी से नहीं लड़ना पड़ता, या मशीनरी से लड़ना पड़ता, पैसे से लड़ना पड़ता, दारू से लड़ना पड़ता है। तो 10 श्रावण के 10 मूड होते हैं ना, ऐसे कैंडिडेट के 10 मूड होते हैं, उससे लड़ना पड़ता है, एक आदमी से नहीं लड़ना पड़ता। बताइए आप, कितनी बड़ी चुनौती आप लोग खड़ी कर रहे हैं? हमारे पास तो कोई चुनौती नहीं, हम तो आम, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है बीजेपी का, पोलिंग बूथ से लेकर। वो कह रहे हैं बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है। यहाँ वो उनकी मानसिकता ही नहीं है ना लड़ने की, वो तो आरोप लगाने की मानसिकता है। आरोप, वो तो कहते हैं अभी जीत जाएंगे तो मशीन सेटिंग कर ली। अब कमलनाथ जी हार गए तो कहने लगे मशीन आपने बदल ली। तो उनका तो सिद्धांत ही आरोप लगाने का, क्योंकि
आज से 20 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की थी तो भ्रष्टाचार देखे ही उनने भ्रष्टाचार, तो वही बात आज यहाँ करते हैं, हमेशा करते हैं, वो करते आ रहे हैं। अभी 23 तारीख के बाद फिर भी वही बात करेंगे। आप फिर 23 के बाद 24 को आ जाना, ये यही प्रश्न आपको मिलेंगे कि हम अच्छा, आप लोग आम जनता है, सब क्या होगा चुनाव में? भाजपा जीतेगी। बीजेपी। और एक बात और सुन लीजिए, भाई साहब ने बोला जनता को पैसे से खरीद लिया छिंदवाड़ा में। मुन्नी से ज्यादा बदनाम तो ईवीएम कर दी, पैसों को बदनाम कर दिया इनने। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम ईवीएम कर दिया इनने। और जनता को भी राज्य जनता मुन्नी बदनाम हुई भी यहाँ आ गया। और जी कौन जीतेगा? जीतने के लिए जनता का जो जनादेश है तो वो तो राजकुमार पटेल के लिए है। अच्छा, हाँ, जो दुर्योधन का मतलब ये है कि जो लोग दुराचार से धन का संग्रह करते हैं वे लोग दुर्योधन होते हैं। वर्तमान जो चुनाव में जो धन का प्रयोग हो रहा है, धन के द्वारा जो लोगों को लाभ दे करके खरीदा जा रहा है और मशीनों को सारा काम चल रहा है ना, जनता का जनादेश है वो राजकुमार पटेल है। बाबा जी तो खैर बाबा जी तो वो दिख ही रहे हैं, बाबा जी है, हमारे गुरु है, सम्मानीय है। लेकिन उन्होंने कहा कि नरेंद्र चुनाव आयोग को जब वो आरोप लगा सकते हैं तो ये इनमें कितना ज्ञान होगा कि चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष काम करता है, उसके लिए कोई पार्टी नहीं होती, वो कोई दल नहीं होता है। उनमें कितनी बुद्धि होना चाहिए कि वो चुनाव आयोग जैसों को आरोप लगा रहे हैं, इनकी कितनी मानसिकता होना चाहिए। जब ये काम पे ये इसीलिए उतरे हैं कि इनको कितना ज्ञान आम जनता वो अपने हिसाब से बात करेगी। नहीं तो ये चुनाव आयोग पे कोई मैं भी नहीं लगा सकता हूँ, ना कोई कांग्रेस वाला लगा सकता है, ना कोई बीजेपी के लगा। वो तो निष्पक्षता से काम, अपना काम निष्पक्षता से करता है। हर आदमी आज इसको शिकायत दे रहा है और वो शिकायत का अपनी निराकरण कर रहा है। तो ऐसी बातें, ये काम चुनाव में ऐसी बातें नहीं चलती है। चलिए, चुनाव में क्या बातें चलेंगी? चुनाव में बातें चल रही है रमाकांत भार्गव की, चुनाव में बातें चल रही राजकुमार पटेल की, लेकिन यहाँ चर्चा शिवराज सिंह चौहान की भी होती रहती है, जो अब केंद्र में मंत्री है। पहले बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव यहाँ से लड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। लेकिन ये चुनाव कुछ अलग है, क्योंकि इस चुनाव में प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी चुनाव है, इसलिए लोगों की निगाह भी इस पर टिकी है। लेकिन बात विकास की होती है। बीजेपी का दावा है कि विकास के मुद्दों पर हम चुनाव मैदान में हैं, पर कांग्रेस उन्हीं के विकास को अपने तरीके से दिखा रही। अब जनता किस आईने से देखती है ये दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ का चुनाव बहुत अलग है। बहस गरम में इतना ही। मुझे और अश्मी को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।